वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक जुलाई 2026 की वर्गो जनरल ओवरऑल रीडिंग होगी। इसमें लव, लवर, रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि जुलाई में क्या पॉसिबल है। सो आपने अपनी अपनी एनर्जीज के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है या मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट। वर्गो सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड July 2026. July 2026. July 2026. Virgo. Okay. Wow. So somehow Queen of Pentacles in the background. So you are very productive person guys। कि जुलाई मंथ के अलावा अगर आपका बैकग्राउंड हम चेक करें तो बैकग्राउंड भी ये कहता है कि आपने अपने घर को, अपनी अगर आप जॉब करते हैं या आपका करियर है, आपने अपने करियर को, अपने पैसों के मामलात को, अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से कोशिश की है बैलेंस करने की, प्रोवाइड करने की, प्रोटेक्ट करने की, मेंटेन करने की। अपनी तरफ से आपने हर मुमकिन कोशिश की है इसको रेगुलर रूटीन पे लाने की और केयर करने की, कंफर्ट देने की, फाइनेंसेस को या बिल्स को पे करने की। और अभी भी आप स्टिल कमिटमेंट्स को निभाना चाहते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, या सीरियसली आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न वर्गो, Pisces, Cancer, Scorpio, and Libra, Gemini, Aquarius, Leo, Virgo, Capricorn, ये स्टार साइंस आए हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस, अब अगर आपकी लाइफ में कुछ दूसरे स्टार साइंस के लोग भी इन्वॉल्व हैं तो डजेंट मैटर, कोई मसले की बात नहीं है। सो इस हफ्ते के एतबार से मैं ये देख रही हूँ कि इस हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें नई हो रही हैं, जैसे कि आप कोई नई आदत अपना रहे हैं, कोई नया शौक़ पूरा करने की कोशिश करें, या कोई नई हॉबी बना लें, और कोई नया फ्रेंड बना लें, या कोई ऐसा काम शुरू करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, या आपको जज्बाती तौर पे ख्वाहिश हो कि आपने पूरा करना है, कोई खुशी मिल सकती है, या आपको कोई ऐसी ख़बर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके लिए बहुत ही मुफीद है, आपकी तबीयत पे, आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट या खुशी का जो है आपको फील होगा, खुशी फील होगी। सो ये चीज़ है। और आपकी जब हम लव लाइफ को देखते हैं, लव लाइफ में आप लाइक कि आप करियर में हैं, आप स्टडी करते हैं, या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, या आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता ढूंढती है, तो ये एक टीम वर्क वाइब है आपकी तरफ से ना। एक तो ये कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, ठीक है, उनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप जो हैं अपनी अगर आप लव ट्रायंगल में हैं तो ये ट्रायंगल अभी भी आप उसके वो लेकर काफ़ी अच्छे से कंसर्न कर रहे हैं। बट अगर ट्रायंगल नहीं है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस जैसे मम्मी डैडी, फैमिली, कोलीग्स जो भी है, तो सबको साथ साथ लेके चलना है। तो आपकी तरफ से एक सीरियस कंसर्न है कि आपने टाइम पास नहीं करना, आपने कोलैबोरेट करना है। आप जो है अपनी प्योरिटीज़ को भी देख रहे हो, आप दूसरे इंसान की प्योरिटीज़ को भी देख रहे हो, आप देख रहे हो कि बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है कि सब मिलजुल के चले।
तो इस तरह की वाइब्स हैं। अगर आपका एक पर्सन के साथ रिश्ता तय नहीं हो पा रहा या उसके साथ आपकी लव लाइफ अच्छी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही, तो आप अपनी लाइफ में अगर आपको कोई और प्रपोजल मिल रहा है या आपके सामने और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको भी कंसर्न करना चाह रहे हो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप टीम वर्क पे हैं, आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और आप बहुत सेल्फलेस होके कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने मुफादात के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, आपने सबका सोच रहे हैं। इस तरह से आप चल रहे हैं, और वर्गोस होते भी ऐसे ही हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कि आप अगर एक ही इंसान से कंसर्न है, उसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके मामले में अपनी फैमिली को लेकर साथ साथ चल रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कोई फ्रेंड को लेकर चल रहा है। सो ये चीज़ है। और पैसों के मामलात के ऊपर भी बहुत खास ध्यान रह रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी कुलीग के साथ इस तरह से रिलेशन में हैं, या आप जिससे स्टडी करते हैं या जिसके साथ स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पर साथ साथ जॉब भी हो रही है, साथ साथ स्टडी भी हो रही है, साथ साथ लव लाइफ के बेसिस पे भी वर्क करने की आप कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि मतलब आप अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि या आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे मैच मेकर हो गया, मम्मी डैडी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए, कि कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो। तो आप इस तरह से अपने सराउंडिंग में साथ साथ अपनी जो नॉर्मल रूटीन के वर्क हैं वो करते हुए नए रिलेशंस को ढूंढने की, नए प्रपोजल ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। जबकि इस महीने के एतबार से, जुलाई के एतबार से, मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कैप्रिकॉन्स वर्गोस के आपकी इस महीने में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको क्रश कर रहा है, आपको लाइक कर रहा है, आपको बेइंतहा पसंद कर रहा है, ठीक है। ऐसा इंसान इस हफ्ते में इस महीने में आपकी लाइफ में, मुझे हफ्ते की रीडिंग करने की आदत है, तो शुरू में, और ये पहली रीडिंग है जो मैं बना रही हूँ मंथली, तो इस वजह से वो मेरे जहन में वही आ रहा है वीकली। तो इस महीने में कोई इंसान आपकी तमन्ना करे या आपकी ख्वाहिश करे। फॉर एग्जांपल, आप मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल हैं, आपके पास कोई प्रपोजल नहीं है, कोई लव लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मगर देयर इज़ समबडी जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपकी तमन्ना कर रहा है, दिल में ख्वाहिश कर रहा है कि काश ये वर्गो मुझे मिल जाए, काश ये वर्गो मिल जाए तो बात बन जाए। वो सॉन्ग है ना, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, आप वो सॉन्ग सुन लीजिए। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी इर्द गिर्द है जो आपको फोकस कर रहा है, आपके ऊपर ध्यान कर रहा है। सो आपको क्रश कर रहा है, आपके लिए बड़ी फैंसी डिज़ायर्स रखे हुए हैं वो इंसान ना। तो इट्स लाइक कि उसकी ज़िंदगी में आपका होना या आपका आना उसे लगता है कि जैसे गुड लक है, जैसे उसने जिस तरह से तमन्ना की आप आए बाहर आई, वो चीज़ हो रही है। और अगर आप किसी के साथ लिंक्ड हैं, मतलब किसी इंसान को कंसर्न कर रहे हैं, दो चीज़ें आप जहन में रखिए कि आप जिसके साथ कंसर्न हैं वो तो आपको पसंद करती हैं, या वो आपको लेकर अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे ख्वाहिशात जो इनकी हैं जुड़ी हुई वो कब कैसे पूरी होंगी। मगर उसके अलावा ऐसा भी मुमकिन है कि कोई और इंसान भी है जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, मगर वो आपकी तमन्ना करे, ठीक है। ये उनके लिए कह रही हूँ जो रिलेशन में भी हैं, मैरिज में भी हैं, उनके लिए भी कह रही हूँ। तो समहाउ इस महीने में जो है आपके जो पर्सन है वो आपके साथ लाइक अ फेरी टेल लव लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं। जैसे इनका आपके साथ शॉपिंग करने का मूड है, जैसे इनका आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मूड है, डिनर्स करने का मूड है, डेट करने का मूड है, आपके साथ सेंस ऑफ प्लेयर्स करनी है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये आपको आपके साथ मतलब इनकी जो मन में ख्वाहिशात हैं उनको लेकर ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ये चीज़ है। और अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं या आपसे डिस्टेंस पे हैं या आपके पास नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, तो यहाँ ऐसा भी है कि ये इंसान जिधर कहीं पर ये है, इसका जो खुश होने का अंदाज़ है, खुश रहने का, मस्ती करने का ज़िंदगी में, वो सिर्फ इस वजह से है कि आपका होना काफ़ी है दुनिया में और उसके ख्यालों में, ठीक है। इस वजह से भी खुशी है उसको, उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ती रहती है। इमोशनली ही वुड बी और शी वुड बी सेटिस्फाइड।
या हैप्पी। मगर आप लोगों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसमें बात करें तो डाउट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को डाउट्स होना आपस में, या म्यूचुअली रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की वजह से इन्वॉल्वमेंट हो जाना नेगेटिव, या अनसर्टनिटी हो जाना कि पता नहीं रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो आपस में तो अच्छे से चल लेते हैं, मगर जब ताल्लुक़ बनाने की बात आती है, शादी करने की बात आती है, या शादी निभाने की बात आती है, मंगनी करने की बात आती है, इस तरह से कुछ साथ चलने की बात आती है, तो वहाँ की कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ बातें छुप जाती हैं और ये छुपानी पड़ती हैं, जैसे सीक्रेट्स होते हैं, जैसे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे अनसर्टनिटीज़ होती हैं। तो इस तरह से सिचुएशन जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे सीक्रेट्स तो हैं और आपको और आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मुमकिन है कि कोई जो है कह सकते हैं कि ख्वाब वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई ख्वाब भी आ सकते हैं जो कि जिनसे आपको क्लू मिल सकें, आपको हिंट मिल सकें कि व्हाट यू शुड डू, या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उनकी तरफ कंसर्न ज़रूर कीजिएगा। या ये टैरो रीडिंग्स हैं, ये आपको बता रही हैं। कुछ लोगों के लिए भी मुमकिन है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मगर एक दूसरे की ख्वाहिश, एक दूसरे के लिए जज्बाती कैफियत तो मौजूद हैं। आप अपने पर्सन के बारे में किसी भी तरीके से जान रहे हैं, जैसे कि ये टैरो भी है, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, वो भी आपको देख रहे हैं या आपकी तमन्ना कर रहे हैं, मगर करंटली अभी रिलेशन जो है उसमें सुलह सफाई जो है वो खास अच्छे से नहीं हो पा रही, ये चीज़ है। अच्छा, आपकी जो फैमिली सिस्टम है, सॉरी एक मिनट ठहरें और देख लेते हैं आपकी लव लाइफ की बेसिस पे। वर्गो पीपल, वर्गो जुलाई 2026, वर्गोज जुलाई 2026 लव रिलेशनशिप एनर्जीज। सोल फैमिली है, वी क्रिएट अ स्पिरिचुअल लेगेसी टुगेदर। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों को ज़रूरत ये है कि सोल फैमिली बनानी है, और आपकी एनर्जी ऐसे ही है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, मिलजुल के चलना है, और कंफर्टेबल कनेक्शन बनाना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, गुड लेगेसी बनानी है। आपकी एनर्जी वैसी ही है, या आप अपनी लेगेसीज एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि वही बात कि स्पिरिचुअली ट्यून होंगे, आपको ख्वाब भी आएंगे, या आपकी इंट्यूशन गाइड करेंगी, या ये जो रीडिंग है ये आपको गाइड कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो यू आर वर्किंग ऑन कि आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पर देखें बोथ साइड में बुक्स मौजूद हैं और ओपन बुक्स हैं। इट सीम्स लाइक कि आप बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इस महीने में आपको जानकारियाँ भी नो डाउट मिल रही हैं, ठीक है, नो डाउट मिल रही हैं। और आपकी फैमिली जो, या आपके ऐसे फ्रेंड्स फैलोज़ जो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, या आपके वेल विशर हैं, वो भी आपकी लव लाइफ के लिए आपके साथ वर्क कर रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पे जुलाई मंथ में उनकी एनर्जीज बेसिस आपके लिए क्या है। वर्गोस, मून ऑफ माय अफेक्शन। सो इनके अंदर आपके लिए जज्बात ज़रूर हैं, मोहब्बत है, चाहत है, मगर एक शैडो साइड भी है, मतलब डाउट साइड भी है। इनके मूड्स आपके लिए बढ़ते घटते रहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं आपको लेकर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाता है ना, और वो पूरी ना हो रही हों, या उसमें वक्त लग रहा हो, तो वो डाउट्स वगैरह हो ही जाते हैं। बहरहाल इनके आप जो हैं, इनके दिल में बिल्कुल इनकी चंदा के रूप में बैठे हुए हैं, मून लाइक वाइब्स हैं आपकी, कि यू आर गिविंग देम शाइन, ठीक है। और देखते हैं इनके इमोशंस के बेसिस पे और क्या है आपके लिए इनकी पास। यू कंप्लीट मी, इनको लगता है कि आपके ज़रिए इनकी लाइफ में कंप्लीशन आएगी, पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी। दिस इज़ द बटरफ्लाइज। तो बटरफ्लाइज इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन सिंबल। तो मुमकिन है कि आपके पर्सन जो हैं वो अपनी लाइफ में आपकी वजह से तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और इनको लगता है आप ही वो इंसान हैं जो इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आप वही बात के एक कंप्लीट पैकेज हैं, जो मैंने पहले बताया कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो ये इनकी वाइब्स में आ रहा है। देखते हैं बैकग्राउंड में क्या है। साइड बाय साइड विद यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, साइड बाय साइड, मतलब कदम से कदम मिलाकर। इन्हें बैलेंस रिलेशन चाहिए, और बैलेंस रिलेशन में दो ही लोग होते हैं, तीसरा नहीं होता। ये भी जहन में रखें, दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता। और तीसरा ऑब्वियस ही बात है, आपकी साइड से या तो मौजूद है, या आप तीसरे के बारे में सोच रहे हो कोई है,
आई डोंट नो कि कौन है, मगर आपके पर्सन को लगता है नहीं हम दो ही हैं, मगर आप जो है किसी तीसरे को फील कर रहे हो। अब ये तीसरा बच्चा है, साथी, कोई लव ट्रायंगल है, मम्मी है, डैडी है, फैमिली है, बट यू फील कि देयर इज समबडी एल्स, और आप उसके बारे में वर्क कर रहे हो कि वाई देयर इज थर्ड पर्सन, यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट, या आप वाकई तीसरा इंसान लेकर आ रहे हो रिलेशन में, मगर ये चाहते हैं कि आप दोनों साइड बाय साइड हों, कोई बीच में इन्वॉल्व ना हो तीसरा ना। सो और देखते हैं जनाब के आपकी जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम में मुझे लग रहा है कि इस महीने में ना थोड़ी करके ना वक्फे से कुछ प्रॉब्लम्स कह लें या कुछ स्ट्रगल कह लें कि होगी। अब जैसे कि आपकी फैमिली में अगर जायदाद के इश्यूज़ हैं वो स्टिल अभी भी उठेंगे, और आपको अगर आप साइलेंट रहते हैं तो गुड है, बट कभी कभी क्या होता है कि दूसरे हमें इंसिस्ट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि बोल लो, ठीक है, तो या ऐसी स्टेज पे ले आते हैं कि जहाँ बोले बगैर चारा ही नहीं होता। तो इट्स लाइक कि आपको अपनी फैमिली में रहकर अपना जो आवाज़ है कि व्हाट यू लाइक और व्हाट यू डोंट लाइक, आपने इस तरह से एंट्रेंस लेनी है। पहले तो कोशिश करें कि ज़्यादा फैमिली के लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो, बट अगर हो रही हैं तो फिर आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको बताना होगा कि आप क्या अच्छा महसूस करते हो, क्या बुरा महसूस करते हो। आपको एज ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, आपके भी राइट्स हैं, आपकी पसंद नापसंद भी है। तो इस हफ्ते में इस महीने में आपकी फैमिली भी इसी तरह से छोटे छोटे मल्टीपल इश्यूज़ में बार बार आ रही है, और इसी तरह से आप भी हैं। तो ये एक किस्म का ना वो समझ लें कि थोड़ी सी बिरयानी टाइप मसला बन रहा है कि सारे मिलजुल के ही कुछ ना कुछ बातें करेंगे, कुछ ना कुछ डिबेट करेंगे, कुछ बातों पे आर्ग्यू होगा, कुछ बातों पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, इस तरह से चलेगा, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और आपकी जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर में सीम्स के कोई नई इब्तदा, जैसे कि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स विद द जजमेंट है, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट लाइक कि आपको रियलाइजेशन होगी, आप हकीकत को फेस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली यू डिड इन द पास्ट, कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई थी पहले, या मैंने जो फैसले लिए अच्छे थे मगर इससे भी अच्छा हो सकता था। तो इस तरह से आप कुछ अच्छे फैसले इस महीने में लेंगे, या आपको क्लैरिटी मिलेगी, या आपने कोई नई जॉब करनी है वो करेंगे, या फिर आप किसी पुरानी जॉब को ही कंटिन्यू रखना चाहें या ना भी रखना चाहें, तो आपको कुदरत फिर मौका देगी कि आप उसको रिवाइव करके, मतलब किसी नए तरीके से रीबिल्ड करके या ट्रांसफॉर्म करके अपने करियर को इम्प्रूव करें। तो दे वुड बी लाइक कि कोई नई सेटलमेंट आप अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे, नई कन्वर्जेशन, नए एग्रीमेंट्स, नए डिसीजंस, ठीक है। तो इस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं, मगर दिस एनर्जी ऑलवेज ब्रिंग्स क्रोन, मतलब फतह, सक्सेस, अचीवमेंट, यू नो। तो आपको इस महीने में कुछ कामयाबियाँ मिलेंगी, और जो जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी गुड विशेज़ हैं इस महीने में। होपफुली कि आपका जो पर्सनल बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स हैं वो भी आपको फ़ायदा दे। फाइनेंशियली तो मैं आपको सेटिस्फाइड ही देख रही हूँ। जो लोग खुद नहीं कमाते, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड, उनका पार्टनर काफ़ी हद तक फाइनेंशियली सपोर्टिव होंगे। बट अगर आपके पर्सन जो हैं आपकी जो फैमिली है उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, मतलब आपकी वजह से फाइनेंसेस आते हैं या आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आई एम सीइंग कि आप अपनी फैमिली के लिए अपनी उन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी अच्छे से एफर्ट कर रहे हैं, और आप लोग सेटिस्फाइड हैं फाइनेंशियली। मुझे तो आप काफ़ी हद तक मुतमईन और फुलफिल्ड दिखाई देते हैं। तो इस महीने में मुझे तो लग रहा है कि अगर कहीं से आपके पैसे रुके हुए थे, डिले थे, तो वो भी निकल पड़ेंगे, और आपकी जो हेल्थ है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आने के चांसेस हैं। यहाँ तक कि अगर किसी की हेल्थ पहले बिगड़ी हुई थी तो उसमें भी सुधार आएगा, ठीक है। बस कोशिश कीजिएगा थोड़ा हर्बल रहें, थोड़ा वेजिटेरियन बन के रहें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और जो है जनाब ट्रैवल तो आप ऐसे करेंगे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रैवल फॉर द सीकिंग गुड थिंग, ठीक है। बहुत कुछ आपके पास अच्छा है, मगर फॉर गुड रीजंस आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपने ट्रैवल करना है। मगर ये ट्रैवल ज़्यादातर के लिए मैं कहूँगी कि नॉर्मली मैं समझ रही हूँ बहुत बड़े बड़े ट्रैवल नहीं हैं, मगर अगर आपने किया
तो ये इमोशनल ट्रैवल है, यानी कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके अंदर ख़ास तौर पे आने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों से, उन चीज़ों से, उन जगहों से जो कि आपके लिए सर्वेबल नहीं है। सो बहरहाल ट्रैवल इज़ लाइक के फॉर द रीज़न अगर कोई बनती है तो फिर है, वरना मस्ती सैर सपाटे के लिए ख़ास कोई मैं बिग ट्रैवल नहीं देखती हूँ। सो इस महीने में जुलाई मंथ में लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। वर्गोज़ एक्सप्लोरिंग है, टेस्टिंग द वाटर और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, सर्च एंड एडवेंचर। सो इस महीने में जनाब आप जो हैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लोर कर रही हैं, ठीक है, और सीम्स के आप चीज़ों को एक्सप्लोर ही करेंगे, मामलात को एक्सप्लोर करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, ये चीज़ें हो रही हैं। और देखते हैं और क्या हो रहा है इस महीने में आपकी लाइफ में। जुलाई में वर्गोस प्योरिटी आएगी आपके रिलेशंस में या आपकी खुद की ज़ात में, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। वन मोर कार्ड, वर्गोज इन जुलाई मंथ, ट्रैवल, गुड लक। ये ट्रैवल ऐसा है जैसे कोई फ़ायदे के लिए आए, मतलब कोई दूर से पार्सल आ रहा है, कोई अच्छी खबर आ रही है, कोई आपको कोई बेनिफिट देने आ रहा है, मनी देने आ रहा है, मतलब कोई गुड लक आपकी तरफ आती हुई इस महीने में दिखाई दे रही है। कोई गेस्ट आ रहा है मगर वो बेनिफिशियल आपके लिए हो सकेगा। सो ये आपकी रीडिंग है वर्गो पीपल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।